हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्शिया मित्तल है और मैं शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ की थर्ड ईयर की एक स्टूडेंट हूँ। ये वीडियो मैं प्रोफेसर नरेंद्र कुमार निगम की गाइडेंस में बना रही हूँ, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एक डेरिवेटिव्स के टीचर हैं। इस वीडियो में हम आपसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। पहले हम ये बात करेंगे कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती क्या हैं, फिर हम दो स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। पहली प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और दूसरी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स गवर्नमेंट की वो स्कीम्स हैं जहां गवर्नमेंट ऐसे लोगों की आर्थिक सहायता करने की कोशिश करती है जो या तो नहीं कमा पाते या इतना कम कमाते हैं कि अंत में उनकी सेविंग्स यानी कि बचत नहीं हो पाती। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ आपको ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। रमेश एक वृद्धावस्था के व्यक्ति हैं जो बिना किसी सेविंग्स या इनकम के बहुत मुश्किल से अपना डेली एक्सपेंडिचर यानी कि खाना, किराया, कपड़े और दवाई का खर्चा उठा पा रहे हैं। अब आप सोचिए, रमेश के लिए ये टाइम कितना आसान हो जाता अगर उन्होंने खुद ने या फिर गवर्नमेंट ने उनकी सहायता की होती ताकि इस मुश्किल के समय में उनको आर्थिक प्रॉब्लम्स ना हुए। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स गवर्नमेंट ने इसी वजह से इंट्रोड्यूस की थी। अब हम दो ऐसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में सबको पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी पहली स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये स्कीम बुजुर्गों के लिए और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए बनी है। हम पहले इसका एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, यानी कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम देखेंगे क्या फ़ायदे हैं इस स्कीम के लिए अप्लाई करने के, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और फाइनली इस स्कीम का इम्पैक्ट क्या रहा है, कितने लोगों ने इस स्कीम को अवेल किया है इंडिया में अभी तक। सबसे पहले हम इस स्कीम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, यानी कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एक वर्कर होने चाहिए और आपकी एक महीने की इनकम 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए आप और किसी पेंशन स्कीम जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अंदर एलिजिबल नहीं होने चाहिए। ये स्कीम भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी 93% लेबर अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है। अब हम बात करेंगे कि इस स्कीम में अप्लाई करने से आपको क्या बेनिफिट्स, क्या फ़ायदे मिलेंगे। पहला, 60 साल की उम्र के बाद हर महीने आपको कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन मिला करेगी। दूसरा, यदि इस पीरियड के दौरान बेनिफिशियरी की मृत्यु हो जाती है तो उनके पति या पत्नी को उनके पेंशन अमाउंट का आधा हिस्सा मिलेगा। और तीसरा, यदि 60 साल की उम्र से पहले किसी भी कारण से बेनिफिशियरी की मृत्यु हो जाती है तो उनके पति या पत्नी को एक ऑप्शन मिलेगा, या तो वो स्कीम से तभी विड्रॉ कर सकते हैं या फिर वो उसी स्कीम को ज्वाइन करके कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आप इस स्कीम में अप्लाई कैसे कर सकते हैं और खुद को एनरोल कैसे करवा सकते हैं। इसका एक बहुत आसान प्रोसेस है। अगर आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल है तो आप अपने आसपास के कॉमन सर्विसेज सेंटर में जा करके अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपका आधार नंबर, आपका मोबाइल फ़ोन और या तो आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट नंबर या फिर आपका जनधन अकाउंट नंबर। एक बार आपने अपने आप को स्कीम में एनरोल करवा लिया, आपको इस स्कीम में रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस करनी पड़ेंगी और क्योंकि ये एक पेंशन स्कीम है, गवर्नमेंट भी वही कंट्रीब्यूशन मैच करेगी। जैसे कि अगर आपने 30 साल की उम्र में स्कीम में अपने आप को एनरोल कराया और आप हर महीने 100 रुपये डालते हैं स्कीम में, तो गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से हर महीने वो 100 रुपये इस आपकी ही स्कीम में डालेगी। अब हम आपको बताएंगे कि इस स्कीम का भारत में इम्पैक्ट क्या रहा है। अभी तक 49 लाख एनरोलमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं 36 स्टेट्स में, यानी कि इंडिया में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में ऑलरेडी ऑलमोस्ट 50 लाख लोग एनरोल कर चुके हैं और इससे फ़ायदा लेना शुरू कर चुके हैं। हमारी दूसरी स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
ये एक सरकारी लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है और इंडिया की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में से एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्कीम है। एक बार फिर हम इस स्कीम की एलिजिबिलिटी, इसके फ़ायदे, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस और इसके इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इस स्कीम की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको एक भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। आपकी उम्र 18 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और साथ में या तो एक सेविंग्स बैंक अकाउंट या फिर एक जनधन अकाउंट होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इस स्कीम से आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जब भी बेनिफिशियरी की मृत्यु होगी तो उसका लाइफ कवरेज 2 लाख रुपए का उसकी फैमिली को मिलेगा। आप हर साल अपना रिस्क कवरेज भी रिन्यू करवा सकते हैं। यदि आप लॉन्ग ड्यूरेशन के ऑप्शन के लिए जाएं तो आपको ऑटो डेबिट का ऑप्शन भी मिलेगा, यानी कि आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करवा सकते हैं और हर साल आपके पैसे उसमें से खुद ही कट हो जाएंगे। और अगर आप मंथली प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन लेते हैं तो सेक्शन 80C के अंदर आपको टैक्स डिडक्शन का भी फ़ायदा मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल है तो आप डायरेक्टली अपने बैंक के थ्रू ही इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये स्कीम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि LIC और ऐसी सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करती है बैंक के साथ टाई अप करके। एक बार आपने स्कीम में एनरोल कर लिया, उसके बाद आपको हर साल 436 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना होगा और इन 436 रुपीज़ में आपका हर साल का रिस्क कवरेज भी इंक्लूडेड होगा। आखिर में हम इस स्कीम के इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे और भारत में इस स्कीम का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा रहा है। जब से ये स्कीम स्टार्ट की गई है 12.76 करोड़ लोगों ने ऑलरेडी इस स्कीम में एनरोल कर लिया है और 5.76 लाख लोग कैश इन कर चुके हैं अपने क्लेम्स 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के। कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे स्पेशली ये उन हाउस होल्ड्स के लिए बहुत यूज़फुल रही है जहाँ पे इनकम की प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि अराउंड 50% क्लेम्स कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर ही कैश इन हुए हैं कोविड डेथ्स की वजह से। पिछले 2 साल में 2 लाख से ऊपर क्लेम्स 4,000 करोड़ से ज़्यादा के कैश आउट्स किए गए हैं विद अ सेटलमेंट रेट ऑफ 99.72%। इसके साथ हम आज का वीडियो यहीं ख़त्म करना चाहेंगे। आई होप हम आपको समझा पाए हों कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों हैं और क्यों आपको जल्द से जल्द स्टेप्स लेने चाहिए अपना और अपने फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। आई होप हमारी आज की शेयर की गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही हो। थैंक यू सो मच।